हेलो ऑल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट का जो 365 डिफेंडर है उसके बारे में इसका ओवरव्यू करेंगे कुछ। तो ये मैंने साइन अप किया हुआ है, इसका सब्सक्रिप्शन ली हुई है एक ट्रायल वर्जन की। तो उसमें आप ये दे सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास होम का जो टैब है उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड होते हैं जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट का आपका पूरा सिक्योर आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू आपकी डिवाइसेस, आपका एक्सपोजर लेवल। तो उसके लिहाज से ये सारा स्कोर कैलकुलेट करके दे रहा होता है। उसके अलावा और भी डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे जो है ना डैशबोर्ड्स होते हैं। थ्रेड्स कितने फाउंड हुए हैं, उसके अलावा रिकमेंडेशन वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और जो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखा रहे होते हैं। इसमें अब अगर हम बात करें सबसे पहले इंसिडेंट एंड अलर्ट्स की, तो इंसिडेंट के अंदर बेसिकली काफ़ी सारे अलर्ट्स जो हैं वो मर्ज होते हैं, जबकि अलर्ट्स इज़ अ सिंगल वन। जैसे ये एक अलर्ट है, इस तरह करके ये 5-10 अलर्ट्स हैं। अगर हम इसमें देखेंगे इंसिडेंट की टैब में, तो ये जितने अलर्ट लिंक कर रहे होंगे किसी एक इंसिडेंट में, तो ये उसमें उसको मर्ज कर देता है। जैसे हमारे जितने भी अभी अलर्ट्स हैं वो यूनिक थे किसी एक पर्टिकुलर अलर्ट्स के रिलेटेड, तो उसने सारे उसमें ये किसी एक डिवाइस के अंदर उसने मर्ज कर दिए हैं। खैर, अभी हम इस इंसिडेंट को अगर स्क्रॉल डाउन करें तो इसमें सारे अलर्ट्स दिखा देगा कि इसमें कितने डिफरेंट काइंड ऑफ अलर्ट्स हैं इस एक इंसिडेंट से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अलर्ट्स है। अगर हम इन अलर्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहें, जैसे हम इस अलर्ट्स की बात करें तो इसको ओपन करें तो इसमें पूरी डिटेल दे देगा कि ये अलर्ट्स इसका नाम क्या है, इसका क्या रेजुलेशन है। यहाँ पे ऑटो स्टेटस जो है वो रिजॉल्व हो गया और उसने माइक्रोसॉफ्ट ने डिफेंडर ने इसको प्रिवेंट किया है। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ डिटेल्स हैं। अगर आप इसको असाइन करना चाहें, एनालिस्ट जो है उसको रिजॉल्व कर दे के इसको क्लोज करना चाहता है, असाइन टू, यहाँ पे अपने पास उसको असाइन करके उसको ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव वगैरह टैग करके इसको सेव कर सकता है कमेंट्स अपने डाल के। इसके नीचे फिर कुछ और चीज़ें हैं, उसमें कैटेगरी और माइटर मैपिंग भी इन्होंने ऐड की है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये अलर्ट्स कब जनरेट हुआ, अलर्ट्स की पूरी डिस्क्रिप्शन एंड इंसिडेंट डिटेल। ये जैसे पहले बताया था कि अगर किसी इंसिडेंट के साथ ये लिंक है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, डिवाइस आईडी आ रही है। तो इसके अलावा ये यहाँ पे आप कौन सी डिवाइस जो है ना इन्फेक्टेड है इसमें। सर, अगर हम यहाँ पे अब इस अलर्ट को ओपन करते हैं, ये तो एक ओवरव्यू था। अगर हम अलर्ट को ओपन करें तो वो पूरी टाइमलाइन अब इसमें देगा कि क्या हुआ था, कैसे यहाँ पे। जैसे यूज़र इनिशियल से एक एक्सप्लोरर का जो है ना प्रोसेस खोला था, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, सही है। उसकी वायरस टोटल के ऊपर रियल टाइम पे वो दे रहा होता है रेपुटेशन क्या है। अभी चूँकि एक्सप्लोरर एक अल्टीमेट प्रोसेस है तो उसमें कोई उसने वो सस्पिशियस वगैरह नहीं शो की। एंड यूज़र कौन सा उस पर लॉगिन था। दैन एक्सप्लोरर का दोबारा वही है कि ये साइंड है माइक्रोसॉफ्ट की या फिर कोई लेजिटिमेट आईडी है। अच्छा, यहाँ पे ये आ रहा है कि ये वाली जो फ़ाइल है यहाँ पे ड्रॉप हुई है डाउनलोड्स के अंदर। ये मैंने फ़ाइल एक डाउनलोड की थी, एक मालवेयर डाउनलोड किया था अपनी मशीन पे। तो ये उसकी रेपुटेशन भी दिखा रहा है वायरस टोटल पे। आप इसको अगर राइट क्लिक करके दिखाएं तो ये वायरस टोटल का पेज खोल के दिखा देगा कि इस मालवेयर की क्या रेपुटेशन थी। तो ये भी इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उस फाइल का पूरा हैश आ रहा है, उसका वो पाथ है कहाँ पे है। उसके अलावा इसको हम और डिग डाउन करेंगे, इस रन टाइम पैक्ड है या नहीं है, ट्रोजन का नाम था। और उसके अलावा फाइनल रेमिडिएशन स्टेप क्या सक्सेस है, रिमूव हो गई या नहीं हुई, और ये सारी चीज़ें थी। देन फाइनल इसका वर्डिक्ट कि ये जो मालवेयर था वो इसने माइक्रोसॉफ्ट ने डिफेंडर ने प्रिवेंट करके रिजॉल्व कर दिया। फिर इसी का दोबारा यहाँ पे नीचे आ रहा है कि ये पहले इसने जब डाउनलोड हुआ था, मार्क ऑफ द वेब जोन इंटरनेट से डाउनलोड हुआ था, उस वक्त की ये है टाइमलाइन। उसके अलावा अगर हम इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करें, एक चीज़ आपको इसको दिखाते हैं। यहाँ पे हम अलर्ट्स पे आते हैं दोबारा।
इस अलर्ट को ओपन करते हैं, इसको आप टाइमलाइन में देखते हैं। बेसिकली ये सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, आपने ये भी देखना होता है कि ये कहाँ से आया था मालवेयर, तो उसके लिए आपको फिर टाइमलाइन का जो है ना वो एनालिसिस करना पड़ता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे आइसोलेट पे क्लिक करें, तो अगर ये मालवेयर प्रिवेंट नहीं हो रहा था और आपको मज़ीद स्प्रेड होने से बचाना था, तो आप यहाँ पे आइसोलेट डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो ये जो सोर्स पे मालवेयर आया था उसको ये कंटेन कर देगा, आइसोलेट कर देगा फ्रॉम नेटवर्क। उसके अलावा भी कुछ यहाँ पे और आपके पास ऑप्शन होते हैं। रिस्ट्रिक्ट ऐप एग्जीक्यूशन, जिस ऐप में जैसे एक्सप्लोरर में ओपन हुआ था या फिर कोई और ऐप वगैरह है तो उसको एग्जीक्यूट होने से बंद कर देगा। एंटीवायरस का स्कैन है जो इनिशिएट करना है आपने। इन्वेस्टिगेशन पूरा पैकेज जो पूरी टाइमलाइन है वो आप कर सकते हैं। इनिशिएट लाइव टाइम रिस्पांस में आपको ये CMD वगैरह का एक्सेस देता है कि जहाँ पे आप डिफरेंट कमांड रन करके और आर्टिफैक्ट्स वगैरह गैदर कर सकते हैं। ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन आप इनिशिएट कर सकते हैं। और कंसल्ट साइट में आप जो है ना इसको सबमिट कर सकते हैं क्यूरी अपनी माइक्रोसॉफ्ट को। खैर अभी हम टाइमलाइन की बात कर रहे थे, तो ये देखें यहाँ पे टाइमलाइन आ गया, इसमें इसने बताया कि ये प्रीवेंट हुआ है, लेकिन हमें अब इन्वेस्टिगेट ये करना था कि ये आया कहाँ से। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर यहाँ पे इसने रिमूव कर दिया, उसका बताया है। अ मलिशियस फाइल वाज बेस्ड ऑन इंडिकेशन प्रोवाइडेड बाय ऑर्डर, ये अपने इसने डिटेक्ट किया। अगर हम इसको देखें इस इवेंट को, तो इसमें ये बता रहा है सारी चीज़ें कि सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट है, डिटेक्शन EDR ने इसने डिटेक्ट किया है, मालवेयर कैटेगरी का है, एंड देन रेमिडेटेड हो गया है। अच्छा, अलर्ट डिस्कन 365 एवेल्यूएटेड दिस फाइल एंड फाउंड इट टू बी मलिशियस। अब ये देखें कि ये EDR है, लेकिन इसने इसको जो सिग्नेचर इसका मिला है ना, ये 365 ऑफिस ने इसको बताया कि ये जो है ना मलिशियस एक फ़ाइल है। ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। हम इसको और देखते हैं कि ये डाउनलोड कहाँ से होया। मैंने बेसिकली एक वेबसाइट से डाउनलोड की थी एग्जी। तो अभी हम इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे इसने एंटिटीज़, फाइल नेम, कौन से पाथ पे आता, फाइल नेम आ गया, सही है, फुल पाथ है। उसके अलावा उसका हैश वगैरह है। अभी यहाँ पे हम इसको और देखेंगे तो ये बताएगा कि कहाँ से इसने डाउनलोड किया था। द क्रूम एक्सेस टोकन वाज मॉडिफाइड, दिस एक्सप्लोर हिस्ट्री में कुछ चेंजेस हुए थे। एक्सप्लोर डिलीटेड इवेंट टाइप ऑब्जर्व एंड कोड, यहाँ से इसने वो मालवेयर को रिमूव किया था। स्टेबलिश यूज विंडार मॉडिफाइड। अभी यहाँ पे मैंने उसको ओपन करने की कोशिश थी, विंडार के थ्रू इसको एक्सप्लोर किया था। तो यहाँ पे ये सारा बता रहा है कि विंडार ने इसको जब अनजिप किया था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है आपके पास, कौन से फोल्डर में किया था। देन हम इससे पहले आप डाउनलोड की टाइमलाइन पे जाएंगे कि ये डाउनलोड कहाँ से हुआ था, किसने डाउनलोड किया था। एक्सप्लोरर विंडार पोटेंशियल, वही 2-3 दफ़ा उसको वो करने की ट्राई की थी। तो ये वो सारा आ रहा है हमारे पास प्रोसेस। यहाँ पे अभी बता रहे हैं मार्क ऑफ, ये देखें यहाँ से आया कहाँ से, ये मार्क ऑफ द वेब जोन आइडेंटिफाई इंटरनेट से आया है। मार्क ऑफ द वेब डाउनलोड URL, ये पूरा URL ये बता रहा है। यहाँ पे आप अगर राइट साइड पे देखेंगे, लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे पूरा बता रहा है कि किस URL से ये डाउनलोड किया गया मालवेयर। ठीक है, अगर हम इसको रेफरेंस लिंक को ओपन भी करें, यहाँ पे इसको भी ओपन कर लेते हैं हम। ये वही एग्जी हमने जो जिसकी बात कर रहे थे, वायरस टोटल पे पूरी रेपुटेशन वगैरह दिखा रहा है। इन्होंने वायरस टोटल को भी उसमें इंटीग्रेट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम इस URL का एनालिसिस कर लेते हैं कि किसी और ने भी ये URL तो नहीं ओपन किया था। ये आप देख रहे हैं वही URL जो उसका था। अभी फ़िलहाल इसमें वन डिवाइस ऑर्गेनाइजेशन, वही है हमारे वाली जो पहले वाली डिवाइस थी
उसके ऊपर जो हमें मिला था। उसके अलावा यहाँ पे हम अलर्ट्स देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल कोई एक्टिव अलर्ट नहीं है तो उसने उसमें नहीं दिखाया। फर्स्ट टाइम कब ऑब्ज़र्व हुआ वो उसने यहाँ पे बता दिया। और यहाँ पे हम इसको एज एन इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये आ गया डोमेन, अगर हम चाहते हैं कि दोबारा कोई अगर इस यूआरएल पे जाए तो हम इसको ऐड इंडिकेटर कर देंगे और उस पर मतलब हमें अलर्ट आ जाना चाहिए एज ए इंडिकेटर। हमने इसको ये चीज़ें दे दी, यूआरएल इसने खुद ही उठा लिया कि इस वेबसाइट पे अगर कोई भी जाए नेक्स्ट टाइम तो उसका अलर्ट आ जाए। आप इसको नेक्स्ट करें। एक्सपायरी डेट अगर आपने रखनी है कि ये इंडिकेटर इस टाइम के बाद ख़त्म हो जाए तो वो है। फिर आपने क्या करना है, इस पर अगर ब्लॉक करवाना है, सही है, कोई इस यूआरएल पे नहीं जाए तो ब्लॉक कर दे और सेम में अलर्ट आए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मलिशियस मलिशियस फाइल डाउनलोड। ठीक है, उसकी सिवेरिटी आप सेट कर सकते हैं। ट्रोजन है हम हाई रख देते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी कर देते हैं, डिटेक्शन में अलर्ट कर देते हैं, जस्ट अ सिंपल डिस्क्रिप्शन एंड नेक्स्ट। सारी डिवाइसेज अभी अपने हमने कोई ग्रुप नहीं बनाए हुए तो यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं आ रहा, हम ओवरऑल कर रहे हैं अप्लाई। आगे इसके ऊपर फिर मज़ीद है समरी, जो भी आपने IOC इसका कॉन्फ़िगर किया है इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें आ गई तो हमने इसको सेव कर दिया। अब आप यहाँ पे आएंगे, इसमें यहाँ पे हमारे पास सेटिंग में यहाँ पे हम एंड पॉइंट्स में ही आएंगे सेटिंग्स और इसमें आ जाएगा इंडिकेटर में। अभी इंडिकेटर में हमने यूआरएल क्योंकि ऐड किया था बाज़ार डॉट अब्यूज़ का, तो वो देखें बाज़ार डॉट अब्यूज़ का आ गया सारा। अब यहाँ से आपने कोई सेटिंग बाद में भी चेंज करनी है तो आप चेंज करके उसको सेव कर सकते हो। तो ये हमारा इंडिकेटर, वहाँ से अलर्ट से इंडिकेटर भी हम बना सकते हैं। उसके अलावा आपने वैसे कोई अगर ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे यूआरएल है तो यूआरएल का लिख के कर सकते हो, www.google.com। ठीक है, वही एक्सपायरी डेट वगैरह नेक्स्ट, बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं जो हमने वहाँ पे अलर्ट कर कॉन्फ़िगर किया था। उसके अलावा आप आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो, जैसे हमने ये कुछ कस्टमाइज आईपी वगैरह डाले हुए थे यहाँ पे पहले से। उसके अलावा हैशेस जो हैं वो आप डाल सकते हो। तो ये सारे IOC बेस्ड जो है ना इंडिकेटर हैं जो आप ऐड कर सकते हो फॉर हंटिंग पर्पस। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे जस्ट अलर्ट एंड इंसिडेंट्स की, तो वो हमने एक्सप्लोर कर दिए कि किस तरह एक अलर्ट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। देन एडवांस हंटिंग के अंदर कुछ क्यूरीज बेस्ड चीज़ें होती हैं जिनको आप रन करके ना हंट कर सकते हो। जैसे अगर हम अभी अलर्ट की यहाँ पे काफ़ी सारी पहले से ही बनी हुई हैं, अब बाई अलर्ट आईडी या टाइम स्टैम्प से इस तरह आप किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो उसकी कस्टमाइज जो है वो क्यूरी आ जाएगी। उस क्यूरी को आप रन करेंगे तो आपको उसके अगेंस्ट जो है ना वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हमारे पास कम्युनिटी डिवाइस TN के कुछ हैं, डिवाइस नेम ये अभी शो नहीं कर रहा है इस पर, इसको रिफ्रेश करते हैं।
इसमें अभी कुछ क्यूरी यहाँ पे शो नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि ये अभी ट्रायल वर्जन आई गेस, तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी क्यूरीज़ वगैरह जो है ना पहले से ही कुछ कम्युनिटी वाइज बनी हुई होती हैं, तो वो यहाँ पे सारी आ रही होती हैं। अभी आप अपनी कस्टम अगर कोई क्यूरी वगैरह लिखनी है तो वो आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास कस्टम डिटेक्शन रूल्स हैं यहाँ पे। वो आप अगर आपके कोई डिफ़ाइन हो कस्टम रूल्स आपने कॉन्फ़िगर किए हो वहाँ वहीं सेटिंग में, तो वो यहाँ पे आ रहे होते हैं उसके रिलेटेड। एक्शन सेंटर में आपके जितने भी अलर्ट्स अभी हम यहाँ पे देखते हैं, जो प्रीवियस रीमेडिएटेड हो गए हैं, क्वारंटाइन हुई है कोई फ़ाइल वगैरह, तो वो सारी यहाँ पे चीज़ें आ रही होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वही हमने जो मालवेयर पहले इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो वाला, यहाँ पे ये इस डेस्कटॉप पे हुआ था, डिसाइडेड बाई किसने, एंटीवायरस ने इसको किया था। कंप्लीटेड हो गई है इसके ऊपर पूरा भी एनालिसिस। आप इसको मज़ीद वो देख सकते हैं इसको ओपन करके। यहाँ पे ये इसका बता रहा है पूरे का पूरा वही जो हमने पीछे भी इन्वेस्टिगेट किया था। तो ये रेमिडिएटेड है, क्लोज हो गया है, किस सिस्टम पे हुआ है, किस डिवाइस पे, फाइल नेम क्या था, कहाँ पे थी। और अगर आप चाह रहे हैं जो हम क्यूरी की बात कर रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे जाके आप इस पर गो हंट करेंगे तो अब ये इस रिलेटेड इस हैशेस के रिलेटेड खुद ही क्यूरी जो है ना बिल्ड कर देगा, जो हम अभी पीछे क्यूरी लिखने की बात कर रहे थे। तो उसके अलावा हंट कर सकता है ये आपके एनवायरनमेंट में किसी और डिवाइस पे फाउंड हुआ तो वो बता देगा। देन वही सारी चीज़ें हैं इसमें। पूरी मालवेयर की डिस्क्रिप्शन है, वर्क ग्रुप पे सिस्टम के रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, हु व्हेन वाई व्हाट हैपेंड ईटीसी। ये सिस्टम है, डोमेन पे है, वर्क ग्रुप पे है, ओएस कौन सा, उसकी बिल्ड कौन सी है, सिस्टम की हेल्थ कैसे एक्टिव है, और आईपी एड्रेस उसका क्या चल रहा है, और ऑनबोर्डेड है या नॉट ऑनबोर्डेड है। तो ये हमने ऑनबोर्डेड किया होता। ये वो क्यूरी है जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे कि इस तरह करके आप डिफरेंट क्यूरीज लिख सकते हो, उनको सेव कर सकते हो। अभी हम ये क्यूरी रन करते हैं जैसे, तो इसने हमें फ़ौरन बता दिया कि ये 2 अलर्ट्स इस फाइल के रिलेटेड इस सिस्टम पे 2 बार ये अलर्ट्स फाउंड हुए। तो हम चाह रहे हैं कि जैसे ये क्यूरी बाद में भी सेव कर लें, क्योंकि बाद दफ़ा अगर हमें कोई और हैश का देखना है तो हम यहाँ से हैश रिप्लेस कर देंगे, हम उस हैश के रिलेटेड चेक कर देंगे। तो यहाँ आप इसको सेव कर सकते हो, माई क्यूरी, माई कस्टम, ठीक है। तो ये माई क्यूरीज के फ़ोल्डर में जो है आपको ये अपना फ़ोल्डर बना के उसके अंदर सेव कर सकते हो। उसके अलावा एक्शन सेंटर में ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। आप यहाँ से अगर नेक्स्ट करते जाओगे तो आप सारे अलर्ट्स को जो है ना व्यू कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे अगर सबमिशन में आ जाएगा, अगर कोई चीज़ इन्होंने मतलब एंटीवायरस ने माइक्रोसॉफ्ट को सबमिट की है फॉर फर्दर डीप एनालिसिस, तो वो यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही होंगी। ईमेल अटैचमेंट है, कोई कोई यूआरएल हुआ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं है ऐसी। थ्रेट एनालिटिक फिर ये डिटेल्ड व्यू देता है आपको, जो भी आपके पास जो है ना जैसे अभी हम बात करें इसमें, ये इस थ्रेड को ले लेते हैं, तो क्या ये आपके इन्वायरमेंट से पर्टेन करता है नहीं करता। इसमें डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट होती है, ओवरव्यू है, आप ये सारा देख रहे हैं इसका। इसमें कब पब्लिश हुआ, अपडेट कब हुआ, उसमें कोई अलर्ट इसके रिलेटेड, या फिर कोई ऐसी डिवाइस मेरे इन्वायरमेंट से पर्टेन तो नहीं करता। तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है हमारे इन्वायरमेंट के रिलेटेड अगर देखा जाए तो। अब एनालिसिस रिपोर्ट है, तो ये भी बड़ा अच्छा सा इसमें व्यू वगैरह दे रहे होते हैं। ये आप देख रहे हैं, एग्जेक्टिव समरी है, मिटिगेशन टेक्निक सारी दी हुई हैं, और
अगर आपने रूल्स वगैरह उसके बनाने हैं। माइक्रोसॉफ्ट इसको डिटेक्ट करता है तो क्या क्या ट्रोजन वगैरह के नाम हैं, और कुछ रूल्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर ऑफिस 365 के कुछ कस्टमाइज हैं। एडवांस हंटिंग की क्यूरीज हैं। तो काफ़ी डिटेल्स होती है इसमें थ्रेट एनालिटिक में। यहाँ पे रिलेटेड इंसिडेंट जो पहले भी आपको बता देगा, कोई होगा तो वो यहाँ पे इंसिडेंट दिखा देगा। उसके अलावा जो एसिड्स होगा और मिटिगेशन अगर कुछ है तो वो उसमें बता देगा सारी चीज़ें। फिर उसके बाद सिक्योर स्कोर। स्कोर का वही बताया आपको पहले भी कि डैशबोर्ड में दिखा रहा होता है कि आपका ओवरऑल कितना स्कोर है। जस्ट एक रिव्यू है यहाँ पे थोड़ा। अच्छा, लर्निंग हब में इसके काफ़ी सारे ट्यूटोरियल हैं जहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें। अभी हम इसकी बात करें सिर्फ 365 डिफेंडर की, तो उसमें आप टॉपिक स्पेसिफाइड, जैसे अभी हम थ्रेट एनालिटिक की बात कर रहे थे, तो थ्रेट एनालिटिक के रिलेटेड यहाँ पे आपके पास शो कर लेगा कि अंडरस्टैंड थ्रेट एनालिटिक क्या है। वीडियो भी उसमें 5 मिनट्स की है, इंट्रो वगैरह। यहाँ पे काफ़ी सारा इसका जो है ना मतलब टॉपिक वाइज आप जो है ना, प्रोडक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज जो भी चीज़ें आपने देखनी है वो सारी इसमें है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा ट्यूटोरियल दिया हुआ है। हंटिंग फॉर रैंसमवेयर रिसोर्स, तो ये काफ़ी सारा लर्निंग हब में आपको काफ़ी सारा इसमें लर्निंग का जो है ना मटेरियल मिल जाएगा। देन हम आगे इस पे आए तो आगे है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट में आपकी जितने भी एंड पॉइंट्स ऑन बोर्डेड होते हैं, मतलब इस पे डिफेंडर के ऊपर, तो वो आ रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी 2 किए हुआ है, एक मेरी अपनी होस्ट मशीन है और दूसरा एक टेस्ट वीएम बनाई हुई थी इन्हीं माइक्रोसॉफ्ट की। तो ये दोनों ऑन बोर्डेड हैं। तो ये मेरी मशीन है और ये मेरी टेस्ट मशीन है, दोनों का आ रहा है स्टेटस क्या है, एक्टिव है। अब मुझे अगर मशीन का एक मज़ीद डिक डाउन करना है तो मैं इस पे ऊपर क्लिक करूँगा। वही हम बात कर रहे थे जो पहले के ओएस बताएगा सब कुछ, सारी चीज़ें हैं, आईपी एड्रेस वगैरह। कोई एक्टिव इस पर अलर्ट वगैरह तो नहीं आया। तो ये मैंने वही बात है जो पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे हमने एक कुछ डाउनलोड की थी, पावर शेल स्क्रिप्ट वगैरह कुछ मैंने एग्जीक्यूट किए थे एक अलर्ट जनरेट करवाने के लिए। तो ये उसमें सारी चीज़ें ये बता रहा है। वो अलर्ट क्या था, डिवाइस कौन सी थी, यूज़र कौन सा था, ये सारी आ रही हैं हमारे पास उसकी चीज़ें। फिर आप इसको मज़ीद डिक डाउन करना है तो आप टाइमलाइन पे चले जाओगे, टाइमलाइन में और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो ये है हमारे पास एंड पॉइंट के अंदर। डिवाइसेस कितनी आ रही हैं वो शो हो रही होंगी, सही है। नेटवर्क डिवाइसेस कोई ऑन बोर्ड है तो वो आ रही होगी। आईओटी डिवाइसेस हैं तो हमारे एंड पॉइंट में, क्योंकि दो, एक मैंने विंडोज़ 12 आई गेस सी इसमें, सॉरी टेस्ट मशीन की एक विंडो 10 थी और एक मेरी अपनी पर्सनल, ये दोनों ऑन बोर्ड की हुई थी। और इसके अलावा फिर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट का है। यहाँ पे ये बता रहा होगा कि आपके पास अभी यहाँ पे देखिए 0 है, 0 मतलब फुल सिक्योर है। उसके अलावा जो लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज़ हाई सिवियरिटी वगैरह की होंगी, अभी जैसे log4j की चल रही थी तो वो है यहाँ पे ये दिखा रहा है। और ये कुछ हैं यहाँ पे सिक्योरिटी रिकमेंडेशन होती हैं कि ये वल्नरेबिलिटी है तो आप इसको पैच कर लो, या फिर इस तरह करके ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं इसमें। ब्लॉक एग्जीक्यूटिव फ्रॉम ईमेल एंड वेब मेल, ये एक रिकमेंडेशन है। अब अगर आप इसको रेमिडिएशन को आगे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे रिव्यू करें, सेलेक्ट अ डेट, ओपन अ टिकट विद माइक्रोसॉफ्ट एडीटी ज्वाइन। यहाँ पे इसको करते हैं नेक्स्ट डेट, प्रायोरिटी प्लीज़ पैच, नेक्स्ट सबमिट। सही। तो ये आपने एक रेमेडिएशन एक्टिविटीज़ सबके, तो आपके जो भी एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होंगे उनके पास ये एक नोट चला जाएगा कि ये इस तरह करके जो है ना एक्टिव थ्रेड बेसिक CVIG आपने उसको एज सुन एज पॉसिबल पैच करना है। ये सारी उसकी डिवाइसेस बता रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे ये डैशबोर्ड है वल्नरेबिलिटीज़ का, वही इसमें बताया आपको सारी चीज़ें। लेटेस्ट सीवीज कौन सी हैं, सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं, स्कोर कितना है आपका, वो बता रहा होगा। अगर फुली पैच्ड होंगी, सब कुछ होगा तो आपका स्कोर बिल्कुल समझे 100/100 होगा, 0 हो जाएगा। और ये रिकमेंडेशन
अलग से, जो हम डैशबोर्ड में बात कर रहे थे, रिमीडिएशंस, क्या आपने इनके अगेंस्ट आगे क्या क्या करना है। रिमीडिएशन एक्टिविटीज़ जो हमने अभी करी है, इन प्रोग्रेस, पेंडिंग अप्रूवल, MEM टिकट, जो हमने टिकट ओपन किया था अभी, तो ये देखें यहाँ पे सारा आ रहा होता है। अब यहाँ पे जो भी वल्नरेबिलिटीज़ मैनेजमेंट की टीम होगी वो देखेगी, अच्छा ये हमने एक्टिविटी कर ली है, यहाँ पे इसको मार्क एज कंप्लीट कर देंगे, तो ये यहाँ पे मेरे पास एक्टिविटीज़ में ख़त्म हो जाएगा और ये एज अ कम्प्लीटेड आ जाएगा। फिर यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्वेंटरी में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे आपकी डिवाइसेस के ऊपर, ये वो फेच करके ले आएगा। अभी यहाँ पे मेरे पास 12 एप्लीकेशन शो कर रही हैं कि ये सारे आपके पास इंस्टॉल हुए हुए हैं। उसके बाद वीकनेस, वही सीवीज़ वगैरह की रिलेटेड बता देगा कौन कौन सी हैं। इवेंट टाइमलाइन में फिर काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं आपके पास, न्यू 0 डेज़ वल्नरेबिलिटीज़ आ रही होती हैं, जो न्यू वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो सारी यहाँ पे टाइमलाइन में शो कर रहा होता है। और देन कुछ APIs बेस हैं, कनेक्टेड एप्लीकेशंस आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, ये फिर एक अलग लंबा टॉपिक है। अभी हम इसकी बात करें, फिर ईमेल में है, ईमेल एंड कोलैबोरेशन में कुछ व्यू और इसमें कुछ पॉलिसीज़ वगैरह हैं, लेकिन इसका भी फिर एक अलग से पोर्टल है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें मज़ीद डिग डाउन कर सकते हैं। तो अभी हम इसकी स्पेसिफिक EDR की अगर बात करें तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। अब अगर सेटिंग में जाएं तो हम एंड पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। जनरल में ये रिटेंशन पीरियड होता है, सही है, कि कब तक आपके जो है ना रखना है आपको, ये डिपेंड करता है आपके जोन वगैरह पे और लाइसेंस वगैरह पे। देन हम लाइसेंस में जस्ट लाइसेंस इंफॉर्मेशन होती है। ईमेल पे अगर आपने कोई नोटिफिकेशन वगैरह, अलर्ट्स वगैरह जो है वो लगाने हैं तो वो आप लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर ये करता हूँ ऑल अलर्ट्स, सही है, तो न्यू अगर कोई 0 डेज़ वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह तो एक क्रिटिकल सीरीज़ होती हैं, सही है, या फिर एक्सप्लॉइट जिसका वेरीफाइड होता है, वो सारे हम अगर बोलें कि भाई यहाँ पे लगा दो, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे ही कोई इस तरह की डिस्कवर ये करेगा तो ये रूल बना हुआ है, ये यहाँ पे आपको ईमेल अलर्ट पे भेज देगा। देन उसके बाद एडवांस फीचर्स हैं कुछ, यहाँ पे ये सारी ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन, लाइव रिस्पांस वगैरह जो भी हम सेटिंग वहाँ पे कर रहे थे कि ऑटोमेटिक रिस्पांस कैसे होता है ये वो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो। ऑटो रिमीडिएशन, पोर्टल रीडायरेक्शन, ये उन्होंने पहले सिक्योरिटी सेंटर होता था, अभी security.microsoft पे कर दिया, तो इन्होंने उसी रीडायरेक्शन का किया हुआ है। रोल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो और यूज़र को किसको क्या एक्सेस देने हैं यहाँ पे ऐड करके। डिवाइसेस के ग्रुप्स आप बना सकते हो। आपने फिर अगर इसके अलर्ट्स जो है वो पुल करवाने हैं, फिर ये पूरा एक आर्टिकल दिया हुआ है जिसमें आप सिम के इस पे अलर्ट्स जो है ना अपने सिम के ऊपर फैच करवा सकते हो। तो ये पूरी एक अलग से एक्सरसाइज है। अलर्ट सप्रेशंस, जैसे अगर कोई फॉल्स पॉजिटिव वगैरह आ रहा होता है, कुछ ऐसा अलर्ट, तो आपने उसको सप्रेस करना होता है, तो ये वहाँ पे ही आपके पास आ रहा होता है। मैं शो करवा देता हूँ यहाँ पे। अगर हम इस अलर्ट को कर कहें कि ये वाला अलर्ट जो है वो सही नहीं था, तो हम इसका क्रिएट सप्रेशन टूल कर सकते हैं। सही, हम कह रहे हैं कि सिर्फ इस फाइल के ऊपर दोबारा कभी ना बजे अलर्ट, ठीक है। तो मैं इसको ये कर दिया, या फिर इसको सिंपल हम कह देते कि हम इसकी जो हैश था, हैश वैल्यू पे ना कभी दोबारा अलर्ट ना आए, हाइड अलर्ट कर सकते हैं, या फिर जब भी आए हमें पता है ये डिटेक्ट करके इसको रिजॉल्व कर देगा तो रिजॉल्व अलर्ट कर देते हैं। और हम कह रहे हैं कि अलर्ट ऑन एनी डिवाइस, ठीक है, जितनी भी डिवाइसेस पे ये चीज़ है, ये उसका नाम खुद है, उसको क्या कर दो, रिजॉल्व कर दो, और ये कमेंट कर देना। तो ये सप्रेशन रूल बनेगा और ये जितने भी इस तरह के रिलेटेड अलर्ट्स होंगे वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। मालवेयर वाज प्रिवेंटेड,
ठीक है, तो अब हमने ये सप्रेशन रूल बनाया है, तो ये हमारे पास यहाँ पे शो करना चाहिए। ये देखिए, ये हमारे पास वही सप्रेशन रूल बना हुआ है जो हमने बताया था इस शावन के ऊपर। अगर आपने इसको मज़ीद वो चेंज करने हैं तो यहाँ एडिट करके इसको चेंज कर सकते हो। इंडिकेटर्स में फिर वही हमने आपको बताया था पहले कि भाई आईपी एड्रेस, यूआरएल वगैरह, आपने कोई आपके पास आईओसीज आए हैं तो वो आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो, इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, और जितने भी आईओसीज आपके पास हैं उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। प्रोसेस मेमोरी इंडिकेटर, यहाँ पे मेमोरी के रिलेटेड प्रोसेस आप अलाउड लगा सकते हो विंडोज़ का, या सीएमडी वगैरह जैसे जो अल्टीमेट प्रोसेस होते हैं उनको बेसिकली आप वाइल्ड लिस्टिंग कर सकते हो। वेब कंटेंट फिल्टरिंग में आप जो है वेबसाइट वगैरह कौन सी अलाउ करनी है, कौन सी ब्लॉक करनी है, वो सारी यहाँ पे आ रही होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ में फॉल कर रही होती हैं, और उस पर क्या एक्शन करना है वो आ रहा होता है। ऑटोमेटिक अपलोड जो बताया था कि अगर कोई फ़ाइल मलिशियस वगैरह है और लग रही है इसको और इसका मज़ीद एनालिसिस करना है तो ये सबमिशन माइक्रोसॉफ्ट को करेगा और फिर वहाँ से उसकी रेपुटेशन वगैरह कैलकुलेट करके ले आएगा। उसके अलावा एक्सक्लूजन है, जैसे आपकी लेजिटिमेट कोई फाइल किसी फोल्डर में क्रिटिकल पड़ी हुई है, आप चाहते हैं कि यहाँ स्कैनिंग वगैरह नहीं हो, तो वो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। इन्फोर्समेंट ऑनबोर्डिंग में यही है कि आपके पास अगर विंडोज़ 10 या 11 है तो आपने उसका पैकेज जो है ना वो डाउनलोड करना है, आपने स्क्रिप्ट बेस करना है, ग्रुप पॉलिसी बेस करना है, किस तरह का करना है, तो वो यहाँ पे आ रहा होता है। यहाँ पे आप डाउनलोड करो पैकेज, ठीक है, जैसे अभी हमने एक रन किया हुआ था, हम इसको दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। पैकेज आप जस्ट डाउनलोड करो और उसको रन करो, तो वो आपके पास जो है ना डिवाइस जो है इसके ऊपर ऑन बोर्ड कर देगा। ये हमारे पास पैकेज है, हम इसको रन करेंगे तो ये हमारी डिवाइस इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको टेस्ट करना है कि वेदर मैं आपको ये एक्सरसाइज इस पर करके दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास पहले से डाउनलोड हुआ है। ये बैश स्क्रिप्ट होती है बेसिकली, और आप इसको ओपन करते हो, ये कह रहा है कि ये यस होगा। आई गेस इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा। आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, फिर ये आपसे वही चीज़ मांगेगा, स्टार्टिंग फॉर ऑनबोर्डिंग टेस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज की। ये देखें एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज की वजह से नहीं कर रहा था। स्क्रिप्ट इज रनिंग विद सफिशिएंट प्रिविलेज, सक्सेसफुली ऑनबोर्डिंग मशीन टू माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर ऑनबोर्डिंग। ठीक है, अब ये इसने ऑनबोर्ड कर दिया। अब हमें टेस्ट करना है कि मेरा सिस्टम कनेक्ट हो गया है नहीं हो गया, तो हम उसके लिए ये इन्होंने कमांड दी है पावर शेल की, हम इसको कॉपी करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, ओपन ए कमांड प्रॉम्प्ट विंडो एट द प्रॉम्प्ट कॉपी एंड रन द बिलो कमांड, द कमांड प्रॉम्प्ट विल बी क्लोज ऑटोमेटिकली। तो हमने इसको कमांड को रन जैसे ही रन किया इसने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास सक्सेसफुल हो गया है, ऑन बोर्ड हो गया, इसीलिए मेरे जो है ना पीसी वहाँ पे आ रहा था। तो ये है ओवरऑल व्यू इसका। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, माइक्रोसॉफ्ट का बहुत अच्छा सा इसमें एनालिसिस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें दे रहा होता है, बहुत अच्छा इसका ईडीआर और एवी वगैरह जो है ना, विंडो डिफेंडर एटीपी है आजकल इसका माइक्रोसॉफ्ट का रैंक में भी अच्छा चल रहा है। तो मज़ीद देखेंगे हम और चीज़ों को डिग डाउन करके, फ़िलहाल के लिए इसमें इतना ही।